बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहता हूं। एपिसोड नंबर 1 में आपने क्या सीखा कि आपने ये सीख लिया कि आपको मशीन कहां से लेनी है, मशीन कौन सी लेनी है और अंडे लेने वक्त आपने क्या एहतियात रखना है। एपिसोड नंबर 2 में आपको यह सिखाया जाएगा कि मशीन में जो अंडे हैं वो कैसे रखने हैं, अंडे रखने से पहले मशीन के लिए क्या क्या आपने करना है, इसके बाद आपने किस तरह से, अगर जो लाइट है वो चली जाती है इस प्रोसेस में तो आपने क्या करना है, जब चूजे निकल आएंगे तो फिर क्या करना है, कितनी दफा आपने इसमें पानी डालना होता है, कितनी दफा जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारा कुछ जो प्रोसेस है वो आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यह है कि अंडे रखने से पहले आपने मशीन ले आई, उसके बाद आपने अंडे लाने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मशीन को खाली बिल्कुल इसी तरह से, ये जो मशीन है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, इस मशीन को बस आपने इसी तरह से पकड़ना है और ये जो स्विच है ये आपने लगा देना है, अपने करीब कहीं पे भी आप लगाते हैं तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। आपने 15 मिनट के लिए मशीन को खाली ऑन कर देना है और सेकंड नंबर पर आपने ये कोशिश करनी है कि आप ये जो कारोबार है वो सर्दियों में करें और ये भी चीज है कि जो खिड़की होती है उसके साथ इस मशीन को रखें तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। मतलब कि हवादार जगह पर रखें जहां पर हवा की क्रॉसिंग हो रही हो, बिल्कुल जो बंद कमरा है उसमें ना रख दीजिएगा, किसी एक कोने पे ऐसे ना रख दीजिएगा जहां पे हवा की क्रॉसिंग ही ना हो। जब ये मशीन 15 मिनट के लिए ऑन हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट के बाद आपने मशीन को बंद नहीं करना बल्कि आपने इसके अंदर अंडे रख देने हैं। अंडे रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीकेकार है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपने सिंपल अंडों को उठाना है, शेक नहीं करना। अंडे जो है बिल्कुल बहुत एहतियात से लाने हैं, आपने अंडों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, जो आपको देगा वो भी नहीं हिलाएगा, उसको पता है कि अगर आप फर्टाइल यानी कि इसको फर्टाइल अंडे लेने हैं। और सेकंड नंबर पर आप इसके जो चूजे हैं वो निकलवाना चाहते हैं, वो शख्स भी नहीं हिलाएगा, आपने भी नहीं हिलाने, शेक नहीं करने, इसको सिंपल आपने रख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो मशीन है उसके अंदर पानी डालना है। अब पानी कहां पर डालना है ये भी आपके सामने आ रहा होगा कि ये जो जाली आप देख रहे हैं इसके नीचे जगह बनी हुई है, इसके अंदर आपने पानी डालना है। दूसरे नंबर पर अगर आप कोई बड़ी मशीन लेते हैं तो उसके नीचे बाकायदा छोटी छोटी वो बनी होते हैं, प्लॉट्स से बने होते हैं, पॉट्स उसमें होते हैं, उसके अंदर आपने पानी डालना होता है। ये पानी आप किससे डाल सकते हैं, तो ये छोटा सा पाइप ले सकते हैं, उसके अंदर से भी डाल सकते हैं, या जो बॉटल होती है उसको आप नीचे से काट लीजिए थोड़ा सा और ऊपर से भी काट लीजिए और नीचे से तो उसका सुराख होगा, ऊपर से काट के ऊपर से किसी भी गिलास से पानी डाल दीजिए। पानी डालने से पहले क्या करना है कि आपने जो पानी है उसको उबाल लेना है। पानी बिल्कुल उबालना भी नहीं है बल्कि आपने नीम गर्म पानी करना है, नीम गर्म पानी इसमें डालना है यानी कि टेंपरेचर उसका ठीक हो। उसके बाद आपने जब पानी डाल दिया तो आपने ये देखना है कि इसकी ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी कहां से चेक होगी, इसके लिए मैं आपको एक मीटर है वो दिखा देता हूं। चलिए यहां पर करीब मैं भूल गया मीटर लाना, तो मैं मीटर लेकर आता हूं, फिर आपको वो मीटर भी दिखा देता हूं। तो ये है वो मीटर जिससे आप ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये ब्लर आ रहा है तो ये सिंपल से इसमें तरीकेकार है, यहां पर ह्यूमिडिटी इसकी लिखी हुई है, ये अगर आप देख सकते हैं कि 52 ह्यूमिडिटी लिखी है, साथ जो टेंपरेचर है वो 27 बता रहा है, जो इस कमरे का भी टेंपरेचर है। उसके बाद जो टाइम है वो मैंने सेट नहीं किया हुआ, तो अगर आप इसमें टाइम सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये जो ह्यूमिडिटी मीटर है ये आपने कहां से लेना है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक स्टोर से मिल जाएगा और ऐसे छोटे इलेक्ट्रिक स्टोर से नहीं मिलेगा, ये आपको अपने इलाके के बड़े इलेक्ट्रिक स्टोर से शायद मिल जाए। आपने उनको ये कहना है कि ह्यूमिडिटी मीटर चाहिए। अगर आप रावलपिंडी में रहते हैं तो आप इसको कॉलेज रोड से बाय कर सकते हैं, तो कॉलेज रोड से मिल जाएगा, या फिर आप अगर लाहौर में रहते हैं तो आप इसको हाल रोड से बाय कर सकते हैं। बाकी जो शहर है उनकी बड़ी मार्केट्स मुझे नहीं मालूम। रावलपिंडी में मैं रहता हूं तो रावलपिंडी से मैंने लिया है इसको, आप रावलपिंडी में कॉलेज रोड से इसको ले सकते हैं। इसका यही काम है कि ये आपको ह्यूमिडिटी बताएगा और ह्यूमिडिटी जो है वो आपने 45 रखनी है इस मशीन के अंदर। मशीन के अंदर ह्यूमिडिटी जो होगी वो 45 होगी। जो पानी है जब आप वो डालेंगे, कोशिश कीजिएगा कि अगर यही मशीन लेनी है 36 अंडों वाली तो उसके लिए क्या होगा कि आपको आधा गिलास पानी डालना होगा नीम गर्म। ज्यादा इसको आपने उबाल नहीं लेना, आपने नॉर्मल सा पानी रखना है, मतलब कि थोड़ा बहुत गर्म हो, और उसके बाद आपने इसको डाल देना है। ह्यूमिडिटी जो है वो खुद ये सेट कर लेगा, 1 मिनट लगेगा, ह्यूमिडिटी आपको पता लग जाएगी। जब ह्यूमिडिटी 45 हो जाए बस आपने उतना पानी डालना है, उससे ज्यादा नहीं करना। 45 to 50 ह्यूमिडिटी आपने रखनी है पहले 18 दिन, और उसके बाद इस ह्यूमिडिटी को आपने बढ़ाना है और ये जो ह्यूमिडिटी होगी वो आपने 65 कर देनी है, 45 से 65। ये ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कैसे, ये ह्यूमिडिटी ऐसे बढ़ सकती है कि आप जो पानी है वो गर्म ज्यादा करना शुरू कर दें। जो आखिरी 3 दिन होंगे उसमें आपने बॉयल वाटर करना है, यानी कि बॉयल वाटर करके आपने वो डालना है, ह्यूमिडिटी जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ये है कि आपने इसके बाद क्या करना है, ह्यूमिडिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ज्यादा करनी है। और जो आपकी मशीन है इसके अंदर टेंपरेचर कितना होना चाहिए, ये टेंपरेचर आपको सेट करके दिया जाएगा। ये टेंपरेचर होता है 37.8 मैक्सिमम जो होता है, और मिनिमम जो होता है वो 37.5 होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात कर लें तो ये 100 फ़ारेनहाइट टेंपरेचर होता है जो आपने रखना है। 37.8 इसका टेंपरेचर होगा, वो टेंपरेचर जो है वो आपने 21 दिन पूरे रखना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। और जो पानी है वो आपने दिन में तकरीबन
तकरीबन 2 दफा डालना है। बस कोशिश ये हो कि आपके 18 दिन 45 जो ह्यूमिडिटी है वो बरकरार रहे, इससे ज्यादा भी ना हो, इससे कम भी ना हो। कम होती है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और दिन में सिर्फ अगर आप 2 दफा पानी डालेंगे तो ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रहेगी। और जो अंडे हैं वो आपने दिन में 2 दफा हिलाने हैं। अंडे हिलाने का जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप सिंपल हाथ से जो अंडे पड़े होते हैं उसको इस तरह से हिला सकते हैं, या फिर जो एक एक अंडा होता है वो भी आप हिला सकते हैं। यानी कि अगर सिर्फ 36 अंडे होंगे तो आप एक एक अंडे को भी रोटेट कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जो अंडा होता है उसकी एक साइड पर आप प्लस लिख लें, एक साइड पर माइनस लिख लें। एक जो माइनस वाली साइड है जब ऊपर होगी उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप 12 घंटे बाद इस अंडे को हिलाएंगे तो आप प्लस से माइनस वाली साइड पे कर दीजिए और माइनस से प्लस वाली, इस तरह से मतलब ये सर्कल चलता रहेगा। और आपने सिर्फ 18 दिन अंडों को हिलाना है, आखिरी 3 दिन जो होंगे उनमें अंडे भी नहीं हिलाने। मतलब कि आखिरी 3 दिन आपने क्या क्या एहतियात करनी है, तो आपने एक तो अंडे जो है वो नहीं हिलाने, मतलब कि 18 दिन हिला लिए बस। जहां तक आपने प्लस माइनस रख लें या कोई भी जो डिवाइड है मल्टीप्लाई रख लें, वो आप उसको उल्टा करते रहे। 18 दिन तो आप करते रहेंगे, दिन में 2 दफा। आप इसको 12 घंटे के टाइमिंग के साथ रख सकते हैं। आप दिन को 4 बजे कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, जिस टाइम मर्जी आपका दिल करे, मगर 12 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद आपने 18 दिन बाद इसको अंडे नहीं लाने। दूसरा जो होगा वो ये है कि आपने जो ह्यूमिडिटी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 45 से 65 कर देनी है। तरीकाकार भी आपको बता चुका हूं कि किस तरह से ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अगर यूपीएस पर चला रहे हैं, कुछ भी इशू हो जाता है, आपके पास यूपीएस बंद हो जाता है, जनरेटर बंद हो जाता है, मतलब आपके पास लाइट चली गई है और ये मशीन बंद हो चुकी है, जैसे कि अभी भी यहां पे पड़ी हुई है, बंद पड़ी है, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं कि आपने क्या करना है। ये जो मशीन है 36 अंडों वाली, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 250 ml की जो वाटर बॉटल होती है उसको आपने गर्म पानी से, उबलते हुए पानी से भर लेना है। उसके बाद आपने उसको सही तरह से क्लोज कर लेना है, बंद कर लेना है उसका ढक्कन, और उसको आपने क्या करना है, इस मशीन के अंदर रख देना है। जो अंडे पड़े होंगे उनके साथ ना रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उस मशीन को रखें, उसके पीछे 2 वट्टे लगा दें। इस मशीन के अंदर रखेंगे, 2 वट्टे नीचे से लगा दें उसके, ताकि वो रोटेट ना हो के हिले जिले ना। इस लंबी उसने आपने रख देनी है। उसके बाद जब तक ये मशीन गर्म रहेगी तब तक ये जो अंडे होंगे वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। जी हां, जब तक ये मशीन जो है इसके अंदर जो आपने बोतल रखी हुई है उसका पानी उबलता होगा और गर्म होगा, तो उस टाइम तक जो मशीन है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा था वो रुकेगा नहीं, मतलब कि लाइट भी चली जाती है। तो आपने सिंपल सा ये तरीकेकार है कि अगर 100 अंडों वाली मशीन है तो आपने 1 लीटर बोतल रखनी है। अगर आपके पास 300 अंडों वाली मशीन है तो आपने 1.5 लीटर बोतल रखनी है। अगर आपके पास छोटी मशीन है तो आपने जो छोटा जो होता है, जो भी आपके पास पेप्सी या कोका कोला किसी की भी बोतल रख सकते हैं, उसके अंदर गर्म पानी की बोतल रख दीजिए। उसके बाद आपने इसको मुकम्मल ढांप देना है। रजाई से ढांप सकते हैं, खेत से ढांप सकते हैं, किसी भी गर्म कपड़े से इसको ढांप दीजिए जब तक लाइट नहीं आती। और जब आप ये देखिए कि इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म से ठंडा हो चुका है, तो आप दोबारा से इसको भरिए, दोबारा से रख दीजिए। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है कि जब लाइट चली जाए तो आपने क्या करना है। यही इसका तरीकेकार है कि जिससे आप जो है अपना प्रोसेस वो जारी रख सकते हैं और इसका प्रोसेस जो है वो मुतासर नहीं होगा। इसके अलावा जो चीजें रह गई हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो वो चीजें ये हैं कि जब 7 दिन हो जाएंगे, 7 दिन के बाद आपने क्या करना है कि जब अंडा जो है उसको आपने निकाल लेना है। 36 अंडे होंगे, आपने एक एक करके बारी बारी सब अंडों को चेक करना है कि इसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो है भी या नहीं, मतलब कि चूजा बन भी रहा है या नहीं। ये किस तरह से चेक होगा? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीकेकार है। आपने अंडे को पकड़ना है, एक एक अंडा निकालना है, ज्यादा आपने उनको ठंडे हाथों से नहीं पकड़ना, बिल्कुल आपने जो नॉर्मल होता है टेम्परेचर वाले हाथ होते हैं वही रखने। आप गीले हाथ कर लें, उससे आप अंडे को उठा लें। जब भी आप इसको अंडों को हिलाएंगे तब भी आपने कोशिश ये करनी है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर वाले हाथ होते हैं, जो गीले नहीं होते, उससे आपने इस अंडे को हिलाना है। और आपने ठंडे हाथों से इस अंडे को नहीं हिलाना, क्योंकि इसके जो अंदर प्रोसेस है वो मुतासर हो सकता है। जब आपने चेक करना है तो आपने ये करना है कि ये जो इसकी फ्लैश लाइट होती है, आपने सिंपल इस फ्लैश लाइट से आपने इसको चेक कर लेना है। अंडा पकड़ना है, उसके किसी भी ऊपर से या नीचे से अंडे को आप चेक कर सकते हैं। ये फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए कि उसके अंदर वेन्स बनी है या नहीं। वेन से मुराद है कि उसके अंदर नाड़े बन जाएंगी खुद ब खुद और आपको रेडनेस अंदर शो होगी। अगर रेडनेस आपको शो होती है तो इसका मतलब है कि उसमें से चूजा बन रहा है, तो उस अंडे को आप मशीन के अंदर रख दीजिए। और जो अंडे बच चुके होंगे, जिनमें से जो रेडनेस है वो शो नहीं हो रही होगी, तो आपने क्या करना है कि उन अंडों को निकाल देना है। और वो अंडे खाने के काबिल भी नहीं होंगे, उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आएगी अगर आप उसको तोड़ते हैं, तो इसलिए आपने उनको जाया कर देना है, आपने उनको बाहर फेंक देना है। आपने वो अंडे खाने नहीं है, ना ही वो कहीं यूज हो गए, बस मतलब वो ये है कि आपके फेंकने के काबिल है, आप उसको फेंक दीजिए। ये जो कारोबार है ये आपने करना कब है? तो ये कारोबार आपने सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में करना है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, सर्दियों में कीजिएगा। अभी भी मैंने इस अंडों में से चूजे निकलवाए हैं, मगर उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा है, मतलब कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, मुतासर को नहीं था। तो आपने क्या करना है कि आपने ज्यादातर सर्दियों में निकालने हैं, उसका अच्छा आपको रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसमें से अंडों में से चूजे निकलवाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि इस मशीन से कैसे अंडों में से चूजे निकलवाए जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने जो विजिट है वो कराया करूंगा, जितनी भी हैचरीज से अपनी जो हैचरीज है वो भी इंशाल्लाह आपको विजिट कराया करेंगे कि किस तरह से आप कारोबार कर सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियोस भी आएंगी कि आप किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। ये आपको उम्मीद है कि आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर अब भी कोई चीज रह गई हो जो मैं बताना भूल गया हूं, या आपको लगता हो कि यार कुछ सवाल है आपके ज़हन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फार्मिंग वीडियोस के लिए और बिजनेस आइडियाज के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।